जय हिंद दोस्तों, स्टडी 24+7 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से हम प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन को डिटेल में हल कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन 4 और 5 क्वेश्चन को हल करेंगे। दिया क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सिंपल है, यह आपको संकेत दिया है। ठीक है, उसके बाद संकेत में क्या दिया है, तो दिया है यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लेना है कि x क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। तब यह 3q+3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया है कि मान लेना है। मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसी के आधार पे हम बनाएंगे क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन को पहले बना चुके हैं ताकि वीडियो जो बने वो ज़्यादा लंबा ना हो सके और ज़्यादा समय ना लगे। इसलिए प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन हल करेंगे। सिंपल उसमें दिया था कि मान लेना है कि a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो मान लिया है, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है और b के जगह पे आपको 3 दिया था। आप देख चुके हैं यहाँ पे कि 3m के फॉर्म में लाना है, यानी कि जो 3 दिया है यह b का काम करेगा। इसका काम करेगा b का काम, इसलिए हमने b के जगह पर क्या ले लिए हैं, 3। उसमें आपको q के फॉर्म में ला सकते हैं या m के फॉर्म में, यानी कि q बराबर क्या होगा, m होगा। सिंपल लिख देना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है a बराबर BQ+R, जहाँ 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए R और R से बड़ा होना चाहिए B। इसलिए a बराबर 3q, क्योंकि b के जगह पर क्या लेना है, 3 लेना है, तो 3q+R। अब यहाँ पे अगर b का मान 3 है तो r का मान इससे छोटा होगा। तो छोटा होगा यानी कि r का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। केस 1 में क्या रखेंगे, जब r का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो जब 0 लेंगे r का मान, तो a बराबर 3q+0, क्योंकि r की जगह पर क्या लेना है, 0 लेना है। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 0 से जोड़ कीजिएगा तो वही सेम आता है, तो इसमें 0 से जोड़िएगा तो सेम 3q आ जाएगा। वर्ग वर्ग करने के लिए बोला है, तो सिंपल का लिखेंगे वर्ग करने पर, या लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब इसको वर्ग कीजिएगा तो a² बराबर 3m के होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9m²। इधर स्क्वायर a² है तो a² बराबर, इसको हम 2 डिवाइड में बांट देंगे, 3 × 3 m², क्योंकि फिर अगर इसमें इंटू कराएंगे, गुना कराएंगे तो फिर इसके रूप में आ जाएगा। इसलिए ये लिखिए चाहे यह लिखिए, बात दोनों का है सेम है। और इतना जगह पे हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो इसलिए a² बराबर 3 के तो 3 उतर जाएगा, पूरे के जगह पर क्या मान चुके हैं, m मान चुके हैं। यानी कि यह आपका जो समीकरण आएगा, समीकरण 1 मान लेंगे। जब r का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि r का मान 0 लेना है, 1 लेना है और 2 लेना है। तो 0 रखकर हम देख लिए यह मान आया है, और r का मान रखेंगे क्या, हम 1 रखेंगे। इसलिए a बराबर 3m+1, डायरेक्ट हम m ले लिए, क्योंकि यहाँ पे दिखाए हैं कि q बराबर m, इसीलिए हम q के जगह पर क्या ले लिए हैं, m ले लिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर सेम वही प्रोसेस है, दोनों तरफ क्या करना है, आपको वर्ग करना है। जब वर्ग कीजिएगा तो 3m+1 के होल स्क्वायर के रूप में आएगा। अब इसको तोड़ने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, a+b का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला का क्या होता है, a² + b² + 2ab।
इसी पे आपको हल करना है, तोड़ना है इसको। तोड़िए, 3m के क्या है, a है, और ये b के जगह पर क्या है, 1 है। तो a स्क्वायर यानी कि 3m के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर 3m है और b के जगह पर 1 है। सिंपल, स्क्वायर कीजिएगा तो 9m स्क्वायर प्लस होगा, प्लस 1 होगा और प्लस 3 दूना 6m होगा। इसमें से अगर सीधा कर दीजिए इसको, 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, इन दोनों में से अगर हम 3 को कॉमन करते हैं, इन दोनों में से 3 कॉमन होगा तो 3m स्क्वायर, 9 से कॉमन कीजिएगा तो 3m स्क्वायर और प्लस 6 से 3 कॉमन कीजिएगा तो 2m बचेगा। इतना को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। क्या मानेंगे, m मानेंगे। उसके बाद m मानेंगे तो जो समीकरण नया निकल कर आएगा वो क्या आएगा आपको, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, क्योंकि पूरा यह जो मान दिया है, लिखे हैं ये वाला पूरा के पूरा यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान चुके हैं, m मान चुके हैं। इसीलिए 3 का 3 और पूरा का जगह पर m और लास्ट में क्या बचता है, 1। तो यह जो समीकरण आया यह आपका दूसरा समीकरण है। इसी प्रकार से जब केस 3 लेते हैं कि जब r बराबर 2 लेने पर, तो r के जगह पर क्या रख देना है, 2 रख देना है। सिंपल, a बराबर 3m प्लस r के जगह पर 2। सेम वही काम करना है कि वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। 3m का काम कौन करता है, a का काम कर रहा है, और 2 का किसका काम कर रहा है, b का काम कर रहा है। सिंपल, a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देना है इसको। तो तोड़िएगा तो a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के जगह पर 3m है और प्लस 2a और b प्लस क्या है, b स्क्वायर है। ए स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12m प्लस 4। इस 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई गलत ना है, क्योंकि फिर इसको जोड़िएगा आप तो ये 4 बन जाएगा, इसलिए कोई गलती इसको नहीं माना जाता है। तो ए स्क्वायर बराबर, इसमें से अगर हम 3 कॉमन कर लेंगे तो इसमें से 3m स्क्वायर बचेगा और इसमें से 4m बचेगा, इसमें से 1 बचेगा। ठीक है, और यह पूरा को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। पूरा को क्या मानेंगे, m। तो जो बचेगा a स्क्वायर बराबर 3, पूरा के जगह पर हम m रखेंगे और प्लस 1 रखेंगे। यह जो आपका समीकरण जो बनेगा यह तीसरा समीकरण बनेगा। तो r का मान हम रख लिए हैं, 0 रख लिए, 1 रख लिए, 2 रख लिए, और जो क्वेश्चन में बोला था किसके रूप में लाना है तो वह रूप आ गया है। देखिए, क्वेश्चन में बोला है किसके रूप में लाना है, 3m, तो 0 मान रखिएगा तो 3m के रूप में आ गया है। 3m प्लस 1 यानी कि 1 रखिए तभी यही आएगा और 2 रखिए तब भी यही आएगा। हम तीनों समीकरण से स्पष्ट दिखा दिए हैं। लिखिएगा, अतः समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से यह स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। यह आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी चौथा क्वेश्चन का आंसर है। पांचवा क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से है, पांचवा क्वेश्चन भी आपका सेम इसी प्रकार से है। पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। सिंपल, इसमें दे दिया है 9m, उसमें दिया था 3m, तो यानी कि आपको जब 3 को b माने हैं तो यहाँ पे b किसको मानेंगे, 9 को। जब इसको b लेंगे 9 को तो जो r का मान आएगा क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 तक आएगा। तो आपको 8 तक बनाना पड़ेगा, तो जो क्वेश्चन होगा बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको हल नहीं करना है। बी के जगह पर सिंपल आप 3 लीजिएगा। अब कहिएगा 3 क्यों लेना है, 3 जो होता है वो 9 का गुणज होता है, क्योंकि 3 का 3 कीजिएगा 9 आएगा, इसीलिए हम 9 के जगह पर 3 ले सकते हैं और कुछ भी नहीं ले सकते हैं। बात समझ में आया।
यानी कि 9 बी के जगह पर नहीं 9 नहीं लेना है, कितना लेना है 3 लेना है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, हल करते हैं। सेम उसी प्रकार से आपको लिख देना है 5 नंबर। हल माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। अभी समझाए हैं कि आपको अगर 9 लेंगे तो जो आपका r का मान आएगा बहुत सारा आएगा, और बहुत सारा को आपको क्यों करना होगा, जो क्वेश्चन होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए 9 के जगह पे हम 3 लेंगे, क्योंकि 3 का गुणा जी क्या होता है 9 होता है। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा 3 लेने पर। लिखिए सेम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए r, और r से बड़ा क्या होना चाहिए b आपका होना चाहिए। इसलिए a बराबर b के जगह पर 3 ले लेना है, 3q प्लस r के जगह पर r। उसके बाद r के मान क्या हो जाएगा, जब b 3 है तो r का मान क्या होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि यह तीनों जो मान है ये 3 से छोटा है, क्योंकि 3 किसका मान है b का मान है। अब केस वन में क्या करेंगे कि जब r का मान क्या लेंगे हम 0 रखेंगे, तो जो समीकरण बनेगा a बराबर 3q प्लस 0, यानी कि a बराबर 3q, क्योंकि 0 में अगर कोई भी चीज़ जोड़िएगा तो वही चीज़ आएगा, तो 3q। अब सेम लिखना है कि दोनों ओर घन करने पर, घन यानी कि क्यू करना है, तो क्यू किए हैं तो ए क्यू बराबर 3q का होल क्यू, यानी कि ए क्यू का ए क्यू, और इसका क्यू कीजिएगा तो 27, और इसका क्यू कीजिएगा तो क्यू हो जाएगा। इसीलिए ए क्यू बराबर, इसमें से अगर 9 कॉमन इसे 9 काट लीजिएगा तो सेम उसी प्रकार से अगर फिर इंटू कीजिएगा गुना कराइएगा तो फिर 27 क्यू का क्यू आ जाएगा। इसीलिए हम 9 बाहर कर दिए और 3 क्यू का क्यू लिख दिया, और 3q का क्यू के जगह पर हम क्या मान लेते हैं m ले लेते हैं। तो आपका जो समीकरण निकल कर आएगा वह ए क्यू प्लस ए क्यू बराबर 9m आएगा, क्योंकि इस पूरा के जगह पर क्या ले लिए हैं हम m ले लिए हैं। यह आपका पहला समीकरण बनकर आया। फिर उसी प्रकार केस सेकंड, जब r का मान क्या लेंगे 1 लेंगे, तो r का मान जब 1 लेंगे तो समीकरण क्या बनेगा a बराबर 3q प्लस 1। अब दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो ए क्यू का ए क्यू होगा और दोनों का होल क्यू हो जाएगा। अब क्यू ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला जो होता है आपका ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यह जो फॉर्मूला है यह फॉर्मूला का होना चाहिए आपको याद होना चाहिए। सिंपल अब क्यू करेंगे, ए क्यू होल क्यू लिख दिए। इस फॉर्मूला से अब इसको हम क्या करेंगे तोड़ेंगे। ए के जगह पर आपका 3q दिया है और बी के जगह पर आपका 1 दिया है, ठीक है। इस फॉर्मूला पे मान रखेंगे, मान रख दिए हम ए क्यू बराबर 3q, तोड़ दिए उसको, तो ए के जगह पे ये था तो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस बी प्लस 3a और बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यू। ए क्यू बराबर इसका क्यू कीजिएगा तो 27 क्यू का क्यू होगा, प्लस इसको कीजिएगा स्क्वायर तब गुना कीजिएगा तो 27 क्यू स्क्वायर होगा, प्लस इसको कीजिएगा तो 9q होगा, प्लस इसको 1 का क्यू 1 होता है। इस सभी में से अब 9 कॉमन कीजिएगा, तो 9 जब कॉमन कीजिएगा तो इसमें से 9 कॉमन होगा तो 3q का क्यू बचेगा, प्लस इसमें से 9 कॉमन होगा तो 3q का स्क्वायर बचेगा, प्लस इसमें से 9 कॉमन कीजिएगा तो सिर्फ आपका क्यू बचेगा, और लास्ट में +1 है +1। अब इतना को क्या मान लीजिए m मान लीजिए, m मान लीजिएगा तो जो समीकरण बनेगा आपका ए क्यू बराबर 9 और पूरा के जगह पर आप m और +1 लिख सकते हैं। तो ये आपका जो समीकरण बना वो कितना बना सेकंड समीकरण बना। फिर उसी प्रकार से लिख देना है केस 3, जब r बराबर क्या लेने पे 0 लेने पे, तो a बराबर क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस 2, दोनों तरफ घन करने पर सेम उसी प्रकार से लिखना है, तो ए क्यू बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यू। फिर उसी प्रकार से तोड़ देना है,
ए प्लस बी के होल क्यूब तोड़िएगा तो आपका ए क्यूब बराबर 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 इंटू यानी कि 3a इंटू बी, 3a और बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। इसको आप ए क्यूब इसको क्यूब कीजिएगा तो 27 क्यूब का क्यूब होगा। इसको कीजिएगा हल तो 54 क्यूब का स्क्वायर होगा। इसको कीजिएगा तो 36 क्यूब होगा और इसको 2 का क्यूब कीजिएगा तो आपको कितना होगा 8 होगा। इस सब में से आपको क्या कॉमन कर लेना है 9 कॉमन करना है। 9 कॉमन हो जाएगा, 9 कॉमन कीजिएगा तो 3 क्यूब का क्यूब बचेगा प्लस 6 क्यूब का स्क्वायर बचेगा। उसके बाद प्लस 4 क्यूब बचेगा, यहाँ पे प्लस 8 है तो 8 होगा। इस जितना जो कॉमन किए हैं जितना में से इसको सबको आप m मान लीजिए। m मान लेने के बाद ए क्यूब बराबर आ जाएगा आपका 9m प्लस 8। यह आपका जो समीकरण बनेगा यह तीसरा समीकरण बनेगा। तो आप देख सकते हैं जिस जो बोला है वो हम ला दिए हैं। 9m 0 का मान रखने पर 9m प्लस 1 1 का मान रखे हैं तो आया है। 9m प्लस 8 2 का मान रखे हैं तो आया है। तीनों हम ला दिए हैं तो आपको सिर्फ लिखना है लास्ट में। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 8 के रूप का होता है। यही आपका 5वां क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपका यह प्रश्नावली 1.1 पूरा का हो गया, समाप्त हो गया। आपका प्रश्नावली 1.2 अगले वीडियो में हम डिटेल में हल करेंगे। धन्यवाद।